अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक रिजेक्ट सॉर्टर है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। रिजेक्ट सॉर्टर जो बेसिकली नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो ये रिजेक्ट जो होता है आपका, वो उसको सॉर्ट आउट करता है। ये बेसिकली स्पेशलाइज़्ड मशीन होती है जो कि आपके गुड फाइबर को वेस्ट से अलग कर रही होती है। अगेन गुड फाइबर को आपके वेस्ट से अलग कर रही होती है, ताकि ये है कि ये आपकी मेन स्ट्रीम प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ लाइन कर सके और ज़्यादा प्रोडक्ट को एनहांस कर सके। इसको यहाँ पर बेसिकली बनाने का मकसद ये होता है कि आपका जो जो कॉस्ट लगी हुई है आपके पल्प वगैरह पे और तमाम चीज़ों पे, उसको वो रिड्यूस करता है, क्योंकि आप जब वो चीज़ फेंक देंगे, तो अगेन वो ज़ाहिर बात है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, लेबर लगी है, वो तमाम चीज़ें जो आपको रॉ मटेरियल है, वो सब वेस्ट हो रहा है। अब आइए इसकी थोड़ी-सी वर्किंग को देख लेते हैं। इसकी वर्किंग जो है बेसिकली ऐसी होती है कि जिसमें जो कॉन्सन्ट्रेटेड आपका जो पल्प होता है, या जो आपका मेन जो आप उसको निकालने जा रहे होते हैं, वो इनलेट के थ्रू इसके अंदर आ जाता है। अब इसमें बेसिकली 2 काम हो रहे होते हैं। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही होती है, और दूसरा स्क्रीनिंग की वजह से ये तमाम चीज़ों को कर रहा होता है। जैसे ही ये इनलेट से नीचे की तरफ आता है, इसमें एक सेपरेटर लगा होता है, जो कि रोटर जो है वो इसको बेसिकली एक टर्बुलेंस पैदा करता है। टर्बुलेंस जो है बेसिकली इसको आप ये समझ लें कि एक तरह के उसके अंदर हरा वो उसकी एक तरह से उसको तेज़ी से मूव करता है, जिसमें फिर वो स्क्रीनिंग में चला जाता है, और इसमें स्क्रीनिंग में जो होता है, वो जो आपका मेन जो स प पे काम कर चुका होता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है, और जो इसमें डेब्रिस वगैरह होते हैं, जैसे मिट्टी हो गई या फिर आप इसकी प्लास्टिक्स हो गया, ये साइड पे से इसके इस पे उस पे लेकर रिजेक्ट पे से जाके डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज होने के लिए अब इसको इसका बिल्कुल पाथ फिर नीचे से अलग हो जाता है, ये बिल्कुल एक अलग तरफ चला जाता है, और आपका जो मेन जो पल्प होता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। अब इसमें बेसिकली ये जो 2 चीज़ों पे इस पे फ़ोकस की ये बेसिकली इसमें सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स अप्लाई हो रही होती है, और स्क्रीनिंग हो रही होती है। ये 2 चीज़ें मिलके जो होती हैं, उसके आपके जो उसको रिफ़ाइन कर रही होती हैं आपके पल्प को, और वो बेहतर तरीके से। अब इसके की बेनिफिट्स की तरफ देखते हैं, की बेनिफिट्स की तरफ आ जाते हैं। की बेनिफिट्स में अगेन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, वो यही है कि इसे लॉन्ग फाइबर को रिटेन करने के लिए बेसिकली ये इस चीज़ इस्तेमाल होती है, और इसकी लॉन्ग फाइबर की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, वो भी इम्प्रूव होती है। प्लस आपकी जो अदर एसेसरीज वायर्स या जो वैक्यूम बॉक्सेस वगैरह है, वैक्यूम उस पे जो पावर लग रही होती है, वो भी कम यूज़ होती है। इसके साथ इसका कंटामिनेंट रिमूवल भी हो जाता है, जैसे कि आपकी प्लास्टिक्स हो गए, या फिर आपके वुडन हो गए, या फिर आपके कुछ मेटल्स के हो गए पार्ट्स वगैरह, वो भी यहाँ पर सब सॉर्ट आउट हो रहा है आपके पास यहाँ पे। इसके साथ-साथ अब तीसरा वाला पॉइंट जो है, वो ये है बेसिकली आपके सिस्टम को ये एनहांस कर रहा होता है। सिस्टम से मतलब जैसे आगे जैसे चीज़ जा रही है, तो अगेन ज़ाहिर-सी बात है, अब चीज़ों की जो वेयर एंड टेयर होती है, जो तमाम चीज़ें होती हैं, वो वेयर एंड टेयर है, इसको आपको ये कम कर रहा होता है, और साथ-साथ आपकी प्रोडक्ट को क्वालिटी को बढ़ा रहा होता है। जिस तरीके से इसमें एक ओवरलोडेड का चक्कर या क्लॉग्ड हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ें इससे दूर हो जाती हैं। और ओवरऑल सबसे आसान काम ये हो गया, जब जो अब डेब्रिस बचता है इसका, वो इतना कम होता है कि उसको ईज़िली हैंडल हो जाता है वो, और इसको आगे ईज़िली डिस्पोज़ हो जाता है इसमें। ओके, अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। 3 तरह की टाइप्स में अवेलेबल होता है ये। आमतौर पे जो 280 डाया का होता है, 380 डाया होती है, और 450 डाया होता है। इसी डाया के ऊपर इसकी कैपेसिटी भी डिपेंड कर रही होती है। अगर 280 डाया का है, तो उसकी 10 टू 20 है कैपेसिटी पर डे। 380 की जो कैपेसिटी है, वो 20 टू 35 टन पर डे, और 480 जो कैपेसिटी है, वो है 45 टू 60 टन पर डे। इस तरीके से जिस तरीके से इसकी कैपेसिटी बढ़ती है, इस तरीके से इसके पावर में भी इजाफा हो जाता है। तो अगेन आप जो क्लाइंट को वो करें, तो पहले उसकी डिमांड पूछ लें, उसके हिसाब से उसको रेकमेंड करें। उम्मीद है आप लोगों को ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई उसके रिजेक्ट ऑर्डर के ऊपर।